औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरात मुस्तकीम चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं एक तहरीर और एक उससे सबक ये मैं अर्ज़ करता हूँ कि एक तहरीर मैंने पढ़ी और उससे एक सबक जो है वो हमें हासिल हुआ। वो सबक क्या है वो भी आप समाअत करेंगे कि किसी आदमी से ना किसी ने पूछा कि गुर्बत जो है वो इतनी क्यों है। अब उसने जो जवाब दिया वो समाअत फरमाइएगा। उसने कहा कि इतनी गुर्बत जो है वो नहीं जितना गुर्बत का रोना जो है वो रोया जाता है। अब आजकल का जो दौर है, इस दौर के अंदर गुर्बत नहीं बल्कि इस दौर के अंदर क्या है, ख्वाहिशात हैं। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात जो हैं वो बढ़ गई, जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं। जब वो पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं जी हम गरीब हैं। और अगर हम पीछे चले जाएं, जो पीछे हमारे बड़ों ने और हमने बचपन में जो दौर देखा, वो दौर किस तरह का था? वो दौर जो था वो इस तरह का था कि अगर जनाब मन तख्ती के लिए गाछड़ी ना होती तो उसकी जगह पे मट्टी जो है वो तख्ती के ऊपर लगा लिया करते थे। और अगर स्लेट के ऊपर लिखने के लिए स्लेटी न होती तो क्या करते, किसी पत्थर का, कांच का जो है वो टुकड़ा लेके उसके साथ जो है वो काम चला लिया करते थे। बजरी वगैरह लेनी, वो सफेद कलर की, उससे स्लेट के ऊपर जो है वो लिख लेना। और जो स्कूल के कपड़े होते थे स्कूल वाले, वही ईद के ऊपर पहन लिए जाते थे। और जब स्कूल का यूनिफॉर्म जो है वो खरीदना होता ना, तो वो उस कलर का खरीदते कि जो ईद के मौका पे भी काम आ जाए और किसी शादी ब्याह पे भी जो है वही पहन के चले जाते। और अगर कपड़े जो है वो फट जाते तो क्या होता, उनको जो है वो बार बार सिलाई कर लिया जाता। जूता अगर फट जाता, जूता टूट जाता तो फिर क्या करते, उसको बार बार जो है वो सिलाई कर लिया जाता। लेकिन अब जो है वो क्या है, अब बाटा के जूते हैं। उस वक्त बाटा के जूते नहीं हुआ करते थे, बाटा सर्विस नहीं, लेकिन उस वक्त क्या होता था, उस वक्त प्लास्टिक के जूते हुआ करते थे। उनको भी बार बार जो है वो इस्तेमाल में ले आते। और आजकल का जो बच्चा है उसके लिए एक नहीं बल्कि 2-3 यूनिफॉर्म जो है वो स्कूल के लिए मौजूद हैं। और ऐसे ही ईद के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं वो एक जोड़ा नहीं होता। पहले क्या होता था, ईद के लिए जो जोड़ा बनाया उसी के साथ जनाब मन शादी ब्याह पे चले गए। लेकिन अब जो है वो क्या है, अब ये हालत हो गई है कि अब शादी ब्याह के लिए जनाब मन 2-3 जोड़े बनाए जाते हैं, 2-3 जूते जो हैं वो लिए जाते हैं। और ऐसे ही ईद का जो मौका होता है, ईद के मौका पे 2-3 जोड़े जो हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी जिससे पूछ लो वो कहता है मैं गरीब हूं। तो पता चल गया ये गुर्बत जो है ये ख्वाहिशात की गुर्बत है। हर बंदा चाहता है मैं बेहतर से बेहतर। अभी किसी से पूछ लें, पहले क्या होता था, पहले इतना कुछ, वही सूट ईद पे पहना, वही शादी पे पहन लिया, और जेबें जो थी वो खाली होती थी। सूट लिया ना, 200-300 का सूट और 200 रुपए का जूता। लेकिन अब की हालत क्या है, अब की हालत यह है कि 2-3 हजार रुपए का सूट, 2-3 हजार रुपए का जूता। और अगर उससे पूछ लें कि क्या हाल है, वो कहता जी बड़ा गरीब हूं। अब गरीब की हालत देखिएगा जरा कि उसकी जेब के अंदर 30-35 हजार रुपए का टच मोबाइल है और जनाब मन 2-3 उसने जोड़े भी बनाए हुए हैं, 2-3 हजार रुपए का जूता है, 2-3 हजार रुपए का सूट जो है वो पहना हुआ है। जब उससे पूछते हैं वो कहता है मेरे जैसा गरीब बंदा कोई नहीं है। गुर्बत का रोना रोता है। तो ये किस चीज का रोना है? ये रोना जो है ये हमारी ख्वाहिशात का रोना है। इतनी गुर्बत नहीं जितना हमने शोर जो है वो मचा के रखा हुआ है। कौन सा गरीब बंदा है कि जिसके पास घर के अंदर जो है वो जूता मौजूद ना हो? हर बंदे के पास 2-3 जूते जो है वो मौजूद हैं। मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए अलहदा है, शादी ब्याह पे जाना है अलहदा जूता है, अपने काम काज पे जाना है अलहदा जूता है। हर एक के पास 2-3 जूते जो है वो मौजूद पड़े हैं, फिर भी गरीब है। क्या हो गया? गुर्बत उतनी नहीं जितना हमने रोना जो है वो रोया हुआ है। ये हमारी ख्वाहिशात जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हम ना शुक्र हो गए
हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दिया, तो रब ताला फरमाता है अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे ना तो फिर जो है मेरा अजाब बड़ा शदीद है। और वो फरमाता है खालिक अपनी किताब के अंदर सूरह इब्राहिम के अंदर कुरान करीम का पारा नंबर 13 है, रब ताला इरशाद फरमाता है अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमत को ज्यादा कर दूंगा। तो शुक्र से साहिबो नेमत जो है वो ज्यादा होती है, नाशुक्री से नेमत जो है वो कम होती है। अगर तुम चाहते हो कि हमारी नेमतें बढ़ जाएं, उनके अंदर ज्यादती हो जाए, वो इजाफा हो जाए, तो फिर क्या करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, हर हाल के अंदर उस मालिक करीम का शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह ताला हमें ना ख्वाहिश होने वाली जो ख्वाहिशात हैं उनसे अपनी पनाह अता फरमाए। ये दुआ जो है ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मांगा करते थे, तो इस दुआ को आप भी जो है वो मांगा करें और अल्लाह के हुजूर से ना खत्म होने वाली जो ख्वाहिशात हैं उनसे रब की पनाह जो है वो हासिल करें। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में हमें हर वेले शुक्र अदा करते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबीयिल करीम।